बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमने सामने प्रोग्राम में सैयद हसन बुखारी और राना अब्दुल्ला की खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में होनी और अनहोनियों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। अभी हम एक खबर पे बमुश्किल कोई बात कर रहे होते हैं तो उससे तीन नहीं दिलचस्प ज़्यादा हवा जहत खबर हमारे सामने आन मौजूद होती है। लॉन्ग मार्च इस वक्त एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा उन्वान है जिस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई ऐसी स्क्रीन नहीं है, ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो इस पर बात ना कर रहा हो। और इस नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इस एक्टिविटी के, इस सियासी जो मंजरनामे के पाकिस्तान की तारीख पर बहुत दूरस नताइज मुरतब होंगे। राना साहब, क्या अवाम इकट्ठी हो जाएगी? खान साहब इतने लोगों को बुला लेंगे? इनके जो PDM थी, जो उनकी मुखालिफ सियासी धड़ा है, वो बाहर जलसे को जब इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए, ये नहीं हुआ, मौसम ये है, एक्सेट्रा, अभी भी बात कुछ ऐसी ही की जा रही। क्या वो डिल्यूजन का शिकार है या क्या वाकई खान साहब जो सोच रहे हैं उस तादाद में लोग उनके साथ आ जाएंगे? अच्छा, इसमें हसन साहब ये देखें, मैं इस पे ना दो चीज़ों के ऊपर मेरी राय है। एक तो ये है कि जो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग है, मैं इस पे श्योर हूँ कि वो ठीक नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो वज़ीर आज़म साहब चीन जा रहे हैं, उनका एक दौरा है, तो डेफिनेटली वो आपको पता है मुर्शिद के हवाले से जहाँ हमारी मुर्शिद खड़ी है तो वो अहम है। दूसरा अरशद शरीफ साहब का आपको पता है आज जनाजा भी था। तो एक ये दो वजूहात की वजह से मैं ये समझता हूँ। जी, टाइमिंग किसके लिए बुरी है और किसके लिए? पाकिस्तान के मफाद के लिए या PDM के लिए बुरी है या खान साहब के लिए बुरी है? अच्छा, इसमें देखें कोई पाकिस्तान के मफाद के लिए, ना PDM के लिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप ये देखें कि हम सैलाब की सूरत हाल आपको सामने है। अभी तक 3.5 करोड़ लोगों को अभी तक छत नहीं मिली। सर्दियाँ आ गई हैं, इश्यूज़ वहीं खड़ा है। 30 अरब का नुकसान हो चुका है, सारे मामलात वहीं हैं। आया कि इस लॉन्ग मार्च से उस 30 अरब का नुकसान पूरा हो जाए, 3.5 करोड़ लोगों को छत मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ये होना चाहिए। ये दो अलग टॉपिक्स नहीं है? नहीं अलग, मैं आपको इसी की सूरत में, इस तरह तो बहुत सारी और एक्टिविटीज भी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो मैं सारे काम छोड़ छाड़ के कर देना चाहिए। मतलब अगेन दिस इज अ पॉइंट जो मेरे ज़हन में है। बिल्कुल दुरुस्त, आप ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन ना ये लॉन्ग मार्च चूंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का तयन करने जा रहे हैं। मुस्तकबिल तब तयन आप करेंगे ना उसका जब आपके जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं वो आपके ख़त्म हो जाएं। अच्छा, ये छोटे इशूज नहीं है, ये बड़े इशूज, ये मेगा स्केल के इशूज हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं आगे जाता हूँ। जहाँ तक आपका जो असल सवाल था मैं उसकी तरफ आता हूँ। उसमें एक दो चीज़ें देखें कि जो मतलूबा नताइज हैं, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पूरे कर लेगी। उसकी दो वजूहात हैं और बड़ी वजूहात हैं। अगर उनकी तैयारी को देखा जाए तो उनकी तैयारी इस दफ़ा बनिस्बत पिछले लॉन्ग मार्च से वो बहुत जानदार है। उसकी मैं आपको बताऊं कि एक नोटिफिकेशन निकाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा कि हर ज़िले के जो तंजीम है वो 6000 जो है ना वो कारकुनान को लेके वहाँ पहुँचेगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट आपको सूबे पंजाब के लें 36,000 हैं, KPK के लें 34,000 हैं। अगर इन सिर्फ दो को भी, आज़ाद कश्मीर को हम छोड़ रहे हैं अभी, अब अगर इन दो को भी लें तो 2 लाख से ज़्यादा लोग बनते हैं। 70 टोटल तादाद है, उसको 6,000 ज़रब दें तो 2 लाख से ज़्यादा बनते हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा लोग, मैं कहता हूँ 2 लाख भी ना आए, 50,000 भी लोग आ जाएं इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में अभी इतनी नहीं है कि 50,000 लोग बैठे हों और आप जो मतलूबा नताइज हैं वो आप पूरे हासिल ना कर सकें। ये तो 4,20,000 तादाद बनती है जी। 6,000 ज़रबे जी ऐसी 2 लाख से अबव बनती है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें देखें कि इस लॉन्ग मार्च में ना जो सबसे की फैक्टर है वो आवाम का निकलना है। अगर इमरान खान साहब ने अपने टारगेट अचीव करने, उसके लिए आवाम का निकलना बुनियादी चीज़ होगा। अगर आवाम निकल आई तो अपने टारगेट भी कर लेंगे। और जो देखने वाले हैं PDM हो गए या मुक़तदरा हल्के, क्योंकि वो भी यही देखना चाह रहे हैं कि आया कि इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के साथ आवाम कितनी खड़ी है और कितनी नहीं खड़ी, और इसी बुनियाद के ऊपर वो चीज़ें होंगी। मेरा यहाँ आपसे एक सवाल भी बनता है, आप मुझे थोड़ी सी वो रहनुमाई भी करें कि क्या अवाम इकट्ठी हो जाती है, ये सारी मतलूबा नताइज, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका मतलूबा नताइज हैं वो इस लॉन्ग मार्च से पूरे कर लेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा। एक वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला इशू था, ठीक है, और वो एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल जी वकला का जो हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट था, उसकी मोबिलाइजेशन किसी और लेवल की थी। लेकिन एल्सवेयर जो किसी सियासी जमात ने की है, अभी तक कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो सका। उसकी एक सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी लॉन्ग मार्च के लिए आपको बयानिया बहुत तगड़ा बनाना पड़ता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया आपको क्रिएट करना पड़ता है, लोगों को अपने साथ में लाना पड़ता है।
वो उससे पहले किसी भी सियासी जमात ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। ठीक हो गया। दूसरी बात, उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रखा था। लोगों ने समझा कि शायद सिर्फ लोग चंद नारों की बेसिस पे हमारे साथ अपने घर बार छोड़ के, अपनी मुलाजमतें, दुकानदारियां छोड़कर, अपने कारोबार, स्कूल की फीसें बच्चों की छोड़ के हमारे साथ लॉन्ग मार्च पे चल निकलेंगे। पीपल डिडंट डू इट। ऐसा हुआ नहीं। ठीक हो गया। इस दफा जो खान साहब के साथ जो अवाम की तादाद जलसों में निकले, फिर वही बात है, बहुत से लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जलसा शुगर मेला भी होता है शाम का। अगेन मतलब मैं अपने इलाके, हमारे लोग कुछ नहीं करते, चलो यार जलसा अटेंड करते हैं। जलसा अटेंड करना और चीज़ है, अपना घर बार छोड़कर आना, आंसू गैस, पता लगना कि आपकी पिटाई हो सकती है, हो सकता है आपकी जान भी कुछ हालात में जख्मी हो सकते हैं, आपके साथ ऐसा हालात पेश आ सकते हैं, वो एक डिफरेंट डिसीजन है। अब जो खान साहब ने स्ट्रेटजी बनाई है, जी हम कर सकते हैं, यस। अगर खान साहब इस तादाद में जो उन्होंने प्लान किया है कि हर जिले से 6000 अफराद, और 6000 तवा जो कि उनके साथ उन्होंने मिनिमल स्ट्रेंथ दी है, हो सकता है ज़्यादा लोग ऐड ऑन हो जाएं, कुछ करें, अगर वो लोग ये लेकर आ जाते हैं तो खान साहब वुड बी इन अ वेरी ह्यूज पोजीशन कि वो अपने मुतालबात, जो सबसे बड़ा मुतालबा उनका एक ही हो सकता है, उस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, उनको जनरल इलेक्शंस में चाहते हैं पूरे, वो उस पर काफ़ी हद तक उनको एक वजन मिल जाएगा। अब यहाँ पे पीडीएम के ऊपर बात बनती है कि वो उनके इस मुतालबे को कितनी वेटेज देते हैं। इखलाकन अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो, और वो जिस तरह से भी लंदन में हुआ, वजीर आजम साहब खुद उतर गए, उन्होंने कहा जी मुझसे काम नहीं संभाला जा रहा जी। बरतानिया में तो ये 1 माह में 3 जो वजीर आजम है वो घर गए। तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर पीडीएम के ऊपर है कि वो उसको कैसे देखना चाहेंगे। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, फिर इसका मतलब है कि दे हैव टू बी वेरी वाइज। आपके जो इसको इस लॉन्ग मार्च को जो लोग, खासतौर पीडीएम है जो उसको हैंडल करेगी जिस तरीके से, ये उसकी दानाई पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क में फर्दर इसको इस सिचुएशन को मजीद इसको तीखा करना चाहते हैं या इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे एक और भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी दी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लॉन्ग मार्च की, वो जुम्मे को निकल रहे हैं, अगले जुम्मे को यहाँ इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो ये क्या ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है? आपको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा टाइम पीरियड है, लोग थक जाएंगे? आप इसको अपने ऊपर इतलाक करें। ठीक है। लेट से मैं अभी मतलब लेट से मैं सोचूंगा अगर मैं लॉन्ग में जाऊं, मैं चाहूंगा यार कि मैं घर से निकलूं 2 दिन में वहां पहुंचूं। क्या आप अपने ऊपर आप चाहेंगे कि 7 दिन में आप पहुंचे? ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक चीज की, अवाम की बशरी ह्यूमन एफर्ट की एक लिमिट होती है। जितना आप उनको थकाएंगे वो एनर्जी आपको उधर जाके आपके जो आपने मंजिल मकसूद सोची हुई, इस्लामाबाद है या जो भी उसकी रेड जोन है, जो भी आपने सोचा हुआ है, जो आपने H9 का ग्राउंड सोचा हुआ है, जो भी आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वहां के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए। आप उससे पहले ही लोगों को थका रहे हैं। तो इतना, या तो आप एक देखिए, दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। ये एक दोनों जमातों के लिए एक सियासी मौत और हयात का मसला है। ठीक है, जो जिंदगी मौत और हयात तो मैं नहीं कहूँगा, सियासी मौत और हयात का मसला है। और जो कुछ हालात में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के सिनेरियो को देखें तो एक्चुअली वहां तक भी बात चली जाती है कि कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। तो एक सीरियस इशू है। आप इस सीरियस इशू को आप लटकाते नहीं हैं। आपने जितनी प्रिपरेशंस करनी थी, जितने लोगों को मोबिलाइज करना था, जितना कुछ, वही बात है, आपका बना इम्तिहान के आखिरी रात बैठ के आप नई किताब नहीं खोलते, वो परफॉर्मेंस की रात है। तो ये इट वुड बी अ बैड मूव कि अगर आप 7 दिन तक इसको लटकाएं, और इसका नुकसान पीटीआई को ज्यादा होगा क्योंकि लोगों की एनर्जी, थकन, फूड, शेल्टर, खाना पीना, सब कुछ वो ज्यादा निचरती चली जाएगी। जितना तरतूल देंगे उतने ही आपके पास चांसेस ब्लीक होना शुरू हो जाएंगे, जो भी उनके मकासद हैं उसके लिए। तो इट वुड नॉट बी अ वेरी वाइज मूव कि आप 7 दिन तक इसको खींचे। अगर वो उन्होंने कोई इसके और पसे पर्दा और मसलहतें नहीं रखी, जो बात साहब ने पर्दा आम पे उसके मुताबिक 7 दिन तक नहीं खींचना चाहिए इसको। अच्छा, मतलूबा नताइज की चूंकि बात हो रही है तो इसमें मैं 1-2 चीज़ें ऐड करता चलूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन की वो डेट लेना चाह रहे हैं तो वो इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। उसकी 1-2-4 बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि अगर पीडीएम इस वक्त इलेक्शन की डेट दे देती है तो उनकी सियासी मौत है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पीक पे जा रही है। उनकी सूरत हाल आपको पता है कि अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, दोनों में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। जब पीटीआई इस नहज पे खड़ी है और उसका बयानिया बिक रहा है तो पीडीएम उस सियासी खुदकुशी करेगी कि वो डेट दे दे। अच्छा, डेट देनी चूंकि पीडीएम ने है तो इमरान खान साहब को पीडीएम से ही बात करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में ही जाना पड़ेगा। मेरा पहले दिन से एक स्टांस रहा है और अब भी है कि इमरान खान साहब को बजाय इसके कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाने से वो ज़्यादा बेहतर था वो पार्लियामेंट में जाते। पार्लियामेंट में अच्छा, फिर 22 साल की स्ट्रगल है इमरान खान साहब की, 22 साल के स्ट्रगल में 1 साल रहते हैं इलेक्शन में,
अगस्त में जाकर इलेक्शन हो जाएंगे। 22 साल में, 1 साल में उनको रुकने में कौन सी कबाहत है? असल इशू क्या है? असल इशू जो है वो लॉन्ग मार्च और फ्री फेयर, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ वो फेस सेविंग है, क्योंकि इमरान खान साहब अपने बयानों को उस नहज पे ले जा चुके हैं। तो इस वक्त उन्हें फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ पीडीएम अगर उनको डेट दे देती है तो वो उनकी सियासी खुदकुशी होगी पीडीएम की। उसकी बुनियादी वजह कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है अवाम उनके साथ जुड़ी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं कि अवाम उनके साथ खड़ी है। जब अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है तो डेफिनेटली वोट अवाम नहीं डालना है। ये अलग बात कि माजी में ऐसा नहीं होता हुआ, लेकिन अगर पिछले 2-4 इलेक्शन देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अवाम के वोट की वो अहमियत नज़र आ रही है जो कि पहले नहीं थी। और इसकी वो खुद अभी शायद आपने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, अभी DGISI और DGISPR ने भी कहा है कि हम 31 मार्च 2021 के बाद हमने जो है ना सियासत में इंटरफेरेंस जो वो खत्म कर दिया। वो इस पे था 5। और ये एक अच्छी और गुड बात। सिक्के की एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होती है। जी। ठीक है, पीडीएम की ये भी सियासी खुदकुशी होगी कि इस वक्त हम जिस इकोनॉमिक पोजीशन पे उसको कहते हैं नोज डाइव, जब बड़ा जहाज जब वो हवा में होता है वो उसकी नोज ज़मीन की तरफ होती है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। हम कुछ अपनी डिसीजंस की वजह से, पीडीएम के ही डिसीजंस की वजह से, एक तो उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि हम इकोनॉमी संभाल लेंगे, जो नारे लगाए सब कुछ किया, उनके पास कोई प्लान नहीं था। उनके पास प्लान नहीं था और उनका वाहिद प्लान था कि किसी तरह हम अपने बेनिफिट्स, वो जो हम पे केसेस थे वो खत्म करें। ये जो उन्होंने काम किया भी खान साहब के बयान है, उन्होंने और तकवीत दी। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग आए थे कि महंगाई खत्म करेंगे। ये लोग इस नारे पे आए थे कि हम खान साहब की जो पॉलिसीज थी महंगाई की वो कंट्रोल नहीं कर सकते रहे, सेक्टर वो सारी की सारी रिवर्स हो गई हैं। एक तो उनको सबसे बड़ा लॉस ये है। पीडीएम को फेस सेवर मिलेगा। इस वक्त पीडीएम के पास ये ऑप्शन नहीं कि हम फतेहयाब होंगे, पीडीएम के पास ऑप्शन है कि हम किस में कम नुकसान उठाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ, पीडीएम को फेस सेविंग एक ही सूरत में मिल सकती है कि अगर निजाम को लेपेट दिया जाए, वो उनका फेस सेवर ये मिलेगा। और वो इस बात पे एग्री है। अगर आप उनके देखिए, निजाम को लपेटने से मुराद नहीं कि आप मार्शल ला ही लेकर आए या किसी बात आई। एक तो देखिए पीडीएम के पास फेस सेवर क्या है जी, हम तो भी मजीद इकोनॉमी को ठीक कर देते अगर इंतखाबात के नारे ना लगा दिए थे, हमसे इंतखाबात ले लिया गया तो ये भी उनके लिए। इस वक्त पीडीएम के पास ये चॉइस नहीं है कि वो ये कहे कि जी हम जीतेंगे, जीत इस वक्त यहाँ पे बात ज़हानत से बढ़ के दानाई तक आ चुकी है कि किस ऑप्शन में कम नुकसान है। कंटिन्यू करते हैं, हर आए दिन आवाम का गुस्सा, और आप लोगों से जाके मार्केट में मिले तो सही, ये दुरुस्त उनसे पूछे तो सही कि उनके क्या। आप इस वक्त पीडीएम किसी लीडर को कहें कि पिंडी के राजा बाजार में पैदल फिर के दिखाए। अब गैस की लोड शेडिंग कब आएगी? गैस का इशू। अच्छा, हमने अवाम को जो एक सर्दियों का रोमांस था बचपन के, आपने उनसे महरूम करके बच्चे छोटे 4-4 महीने 6-6 महीने के बच्चों को ठिठुरती हुई सर्दियों में आपने रहने में मजबूर कर दिया। गर्मी में बेचारे वैसे तड़पते हैं, सर्दियों में उनके पास वैसे हमने एलपीजी खरीदी नहीं है, तो आप किस मुंह से उनके पास जा रहे हैं? आप उनके लिए तकलीफ दे एनवायरनमेंट का बंदोबस्त करें। तो पीडीएम जितना रुकेगी विदाउट एन इकोनॉमिक प्लान, और लोगों के सामने उनकी जो गुडविल है वो डैमेज हो चुकी है और भी होगी। इस वक्त उनके पास वाहिद जो फेस सेवर है वो ये कह सकते हैं अगले इलेक्शन में, अगेन मैं ही नहीं कह रहा उनके पास जीत का जो इस वक्त नजर आ रहा है, ज़िमनी इंतखाबात को देखते हुए, उसका रिजल्ट देखते हुए, लोगों के मिजाज को देखते हुए, लोगों के सोशल मीडिया को पढ़ते हुए, आपको मुझे ये लगता है कि उनके पास वाहिद ऑप्शन ये है कि इस वक्त किस ऑप्शन में उनके पास लॉस कम होगा। अब दूसरी बात आ गई, खान साहब क्यों करना चाहते हैं जल्दी, इसका तीसरा पॉइंट, हर बंदा अपने बिलीव्स के मुताबिक काम करता है। ठीक है, खान साहब आपकी बात दुरुस्त है कि 22 साल तो थे, 23 साल एक और इंतजार कर रहे थे तो क्या होता। खान साहब बिलीव्स कि अब पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए मैं अभी बात नहीं, मैं इसका डिसीजन मेकर नहीं हूं कि खान साहब अपनी तकरीरों में, अपने प्रेस स्टेटमेंट्स में जगह जगह बात कर चुके हैं कि वो एक पूरी रजीम ऑपरेशन की अपोजिशन कर रहे हैं। उनका ये नारा बड़ा अब हमने बाय कर लिया। उसके मुताबिक अगर रजीम ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है और पीडीएम को अगला 1 साल दिया जाता है तो उनके मुताबिक, खान साहब के मुताबिक, पीडीएम मुल्क को उस मुआशी नहज पर लेकर आ जाएगी जो कि नाकाबिले तलाफी होगा, जो रिवर्सिबल नहीं हो सकेगा। उसके मुताबिक हमें अपने स्ट्रेटेजिक असासाजात दूसरों के हाथ में देने पड़ेंगे, जो खान साहब इस एंगल से नहीं चाहते। उनके हिसाब से अगर 1 साल पीडीएम को और मिल गया तो अभी इस मौके पे शायद हम उठा सकते हैं इकोनॉमी को दोबारा। ठीक है, अल्लाह ताला की मदद होगी। लेकिन इमरान साहब के मुताबिक वो अगर उनको 1 साल का टाइम और मिल गया,
हम इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि हम अपने आप को अपने स्ट्रेटेजिक असासात, न्यूक्लियर असासात को हम उनकी प्रोटेक्शन कर सकें या उन पर नेगोशिएशन कर सकें। जब लोग डबरोटी का एक डबरोटी 2-3 हज़ार के खरीद रहे होंगे तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि लोगों के सामने, इंटरनेशनल इकोनॉमी के सामने या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट के सामने, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होकर कहे कि जी हम तो, हमारे तो असासात जो हमारे कंट्रोल में है। जब लोग डबरोटियों के लिए लड़ रहे होंगे, खुदा न खासा, सुमन खुदा न खासा बैर मुखाफ, तो हम उस वक्त इस पोजीशन में नहीं होंगे। तो खान साहब की एज पर इसीलिए वो 1 साल का मजीद टाइम नहीं देना। अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक ये देखें कि डॉलर जो है वो कम हो रहा है। 2 रुपए, 1 रुपए 90 पैसे, 2 रुपए कम लेता है, 4 रुपए आगे जब ले लेता है। नहीं, अब कुछ दिन से वो मुसलसल वो गिरावट का शिकार है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आया कि 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब की हुकूमत रही, अगर उस वक्त कोई अच्छे फैसले नहीं हुए या पाकिस्तान की जो मीशत है वो बेहतर नहीं हुई, अब क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब के पास ऐसा कोई बड़ा प्लान है कि वो आगे मीशत को बेहतर करेंगे, या उनके पास ऐसी कोई टीम है जो मीशत को आगे बेहतर कर लेगी? पहली बात तो है कि हमारे पास इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी को पढ़ते हैं, तो ये तो दुनिया भर के जरीदों में है। पाकिस्तान के ब्यूरो स्टैट्स ने बताया 6% इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट कोविड के बाद हम दुनिया की चंद ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में सामने आए जिनके इंडिकेटर्स ठीक थे, ठीक है। अब आप इसको अपने ऊपर इतला करें, महंगाई थी लेकिन आप लोग अफोर्ड कर रहे थे। मेरे घर के मुलाजमीन का थी महंगाई, कोरोना रो रहे थे, लेकिन साथ साथ अफोर्ड भी करते चले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर जो इस वक्त जो आखिरी 4 महीने में 6 महीने महंगाई आई है 200%, 40%, मतलब जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है उसका एक्चुअल इफेक्ट रह गया 54,000 रुपए का। दैट इज अनकंट्रोलेबल। उससे लोगों की चीखें निकाल दी हैं। तो ये जो बयानिया था खान साहब का कि इकोनॉमिक, तो आपने, अच्छा फिर वही बात है, तो पीडीएम उससे बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी दे देती। पीडीएम के पास कौन सी पॉलिसी जो अभी तक वो दे पाए? उनको ये भी था कि वो जेलों में चल जाएंगे उनके केसेस से, फिर उन्होंने अपने मतलूबा नतायज अपने पीडीएम ने तो हासिल कर लिए ना। देखें ना, उनके जो अनौरस खत्म हो गए, जो उनके केसेस खत्म, पीडीएम के जो मतलूबा नतायज थे वो पूरे हो गए। रही बात अवाम की तो कोई भी नहीं सोच रहा। मसला फिर वही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को सोच रही है, उन्हें भी इक़्तिदार चाहिए। मसला इशू यह है कि जो अवाम है, जो आम आदमी पिस रहा है, उसका कौन सोचेगा? देखिए ये बात भी टोटली मुझे लगता है कि एक बहुत हार्ड एंड होगा इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी करता चलूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें DGISI साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भी जब मुझे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए तो मुझसे पूछा गया आपकी नज़र में सबसे बड़ा इशू कौन सा है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुईशत, तो जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, डेफिनेटली वो इमरान खान साहब ही थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मुताबिक सबसे बड़ा जो इशू है वो मसलन अपोजिशन ही है, उस वक्त की अपोजिशन। तो जब आप किसी को मुखालफत में इस नहज पे चले जाएं, आपके लिए मुईशत अहमियत हो ही ना, तो डेफिनेटली। अच्छा, एक बयानिया पीडीएम का भी है, वो कहते हैं कि भाई जितनी भी महंगाई हुई है वो इमरान खान साहब की पैदा करता थी, कि उसके बाद हमने आगे किए, प्लस IMF से मुज़ाकरात हुए, उसके बाद हमने जिस तरह रिलीफ दिया, सारी चीज़ें। इकोनॉमी पे इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम हम करेंगे, हमारा टॉपिक बहुत फैल जाएगा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल में मैं स्पेशली अभी इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी एक काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब ने, खान साहब ने कोई अनाउंस मेरे ख्याल में कर रखी है। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हो सकता है एज इट इज सारे उस बयानात को ले, हो सकता है वो उसका कोई काउंटर बयानिया करना चाहें, उसके बाद हम इस पर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। मुझे ये लगता है एट द मोमेंट, मतलब हमारा प्रोग्राम टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि हमारी जो इसमें इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ पीडीएम का हुआ, और उसके साथ जो मुलाकात जब उसकी क्या वजह है? देखिए, वो सबसे पहले जिस इल्ज़ामात के तहत वो खान साहब को टॉपल करके, बेशक आईनी क्या है वो अलग बात है, बहस है, उन्होंने जिस सबब से खान साहब के खिलाफ स्टांस लिया, वो महंगाई थी, वो मिसमैनेजमेंट थी, वो ठीक थी, वो लोगों की जिंदगियां हमने काम जन्नत बना देंगे, वो उनमें से कुछ भी ना पूरा कर सके। इसके बरक्स जो खान साहब ने बातें की थी कि ये इसलिए आए थे, वो सारी बातें उन्होंने हर बार नुक्ता ब नुक्ता पूरी की। उन्होंने अपने अराज खत्म करवाए, उन्होंने लोगों की जिंदगी और मिजरेबल बनाई, उन्होंने जो जितने भी जो कोई भी आवाम तक बेनिफिट, इवन वो पेट्रोल प्राइस 6 की ड्रॉप होने का तक नहीं पहुंचा। लोगों को लगा है कि खान साहब का बयानिया सच्चा है। मतलब देखिए, रियलिटी डिफरेंट होती है, परसेप्शन एक डिफरेंट चीज है। लोगों को ये परसीव हुआ है कि खान साहब का मामला इस हवाले से बयानिया वो दुरुस्त ठीक है, इसलिए पीडीएम हैज लॉस्ट। अच्छा, चूंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो एक सवाल ये है कि फैसल वाडा ने एक लॉन्ग मार्च के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये अलग बात कि उनका मौक़िफ़ अरशद शरीफ था जो शहीद हैं, लेकिन जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो करने का उनका जो मेन मकसद था, वो लॉन्ग मार्च ही था कि उन्होंने कहा ये खूनी होगा। इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग मार्च होने वाला है, इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, बार बार वो कह रहे हैं कि हमारा पुरअमन होगा, यहाँ तक कि शेख रशीद साहब ने भी कहा कि आइनी होगा, पुरअमन होगा, और बाकायदा वो रिटर्न लिख के भी दे चुके हैं, असद उमर ने बाकायदा एप्लीकेशन भी दे दी है कि हमें जगह दी जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जो रात वाली फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका असर पड़ेगा? जी, उसका असर निहायत ही ज़बरदस्त पड़ेगा लॉन्ग मार्च पे, क्योंकि उनकी किसके बाद खान साहब पीटीआई के हक में या जी जबरदस्त तक पीटीआई के हक में पड़ेगा। उन्होंने बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए पीटीआई को, जो उससे पहले जो था वो शायद थोड़ा सा वीक था, उसकी देखा देखी लोगों को और पक्का तासुर हो गया कि इस पे तो जरूर जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, इस वक्त हमारे पास जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है जी वो हमारे पास है सोशल मीडिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिस भी मीडियम पे आई हैं, वो यूट्यूब पे आई हैं या टिकटॉक पे उसके आई हैं या फेसबुक पे कहीं भी उसकी सोशल मीडिया पे आई हैं, उसके नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ लें आप लोगों को, आपको खुद डायरेक्ट लोगों का फीडबैक अंदाजा हो जाएगा कि उस लोगों ने उसकी कॉन्फ्रेंस मतलब तज्जिया करने वालों ने 8 से 10 मिनट में उसको धज्जिया उड़ा कर रख दिया और वो सारे का सारा बेनिफिट ज़मीन पे आके उसका ओवरऑल बेनिफिट ज़्यादा रहा है। नाज़रीन, हमारे पास जो इसका अगर हम इसको कंक्लूड करें, राना साहब आपके हवाले से भी इकट्ठे, लॉन्ग मार्च बुनियादी हक है, हर किसी का राइट है, हर किसी का राइट है। अगर उसको लगता है कि उसकी हुकूमत गवर्नमेंट उसको उसके राइट्स हकूक नहीं दे रही तो वो आके रोड पे एहतजाज कर सकता है, लेकिन किसी भी सूरत उसको गैर आइनी या उसको तोड़ फोड़ का या लोगों की जान इमलाक का नुकसान का उसको राइट नहीं दिया जा सकता। सेकेंडली, पीडीएम हैज लॉस्ट इट। पीडीएम के पास अब ये चॉइस बची है मेरे तजिए में, मेरे मुताबिक, मेरे हवाले से, वो ये देख सकते हैं कि उनको कम नुकसान की सूरत में होगा। ये दुरुस्त। तीसरा बात यह है, अगर लॉन्ग मार्च में मतलूबा लोग निकल आते हैं तो फिर पीडीएम को चाहिए कि अकल का दामन पकड़ते हुए फोर्स का इस्तेमाल मत करें, उनको आने दें। दैट वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी। ये सबसे बड़ी अगर आपको लोग 2.5-3 लाख लोग निकल आए हैं, प्लीज हमाकत मत कीजिएगा। आप 2.5 की बजाय 5 फिर आप उनको नहीं रोक सकेंगे। इट वुड बी वाइज, फिर आपको दानाई से वक्त की धारा के हिसाब से फैसला करना। ये बात आपकी दुरुस्त। हमारा नाज़रीन वक्त हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है और होपफुली इंशाल्लाह आइंदा आपके साथ हम शरीक गुफ्तगू रहेंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। मुझे हसन बुखारी को और मेरे साथी राना साहब को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।